एचआरटीसी प्रबंधन द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक शिमला लोकल देवासेन नेगी का शिमला से नेरवा तबादला करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तबादला आदेश जारी होने की सूचना मिलने के कुछ समय बाद ही शुक्रवार देर शाम परिवहन निगम के चालकों परिचालकों ने इसे निजी बस ऑपरेटरों के दबाव में लिया गया फैसला बताकर बसें खड़ी कर निगम मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। निगम प्रबंधन के फैसले से गुस्साए एचआरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल खबर लिखे जाने तक भी जारी है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि आरएम देवासेन नेगी ईमानदार छवि के अधिकारी है। आरोप लगाया कि प्राइवेट बस ऑपरेटरों पर बसों के टाइम टेबल को लेकर सख्ती किए जाने पर निजी बस ऑपरेटरों के दबाव में आकर उनका तबादला किया गया है, जिससे परिवहन निगम के चालकों और परिचालकों में प्रबंधन के प्रति भारी रोष है। परिवहन मजदूर संघ से जुड़े कर्मचारी नेताओं ने कहा कि यदि आरएम देवासेन नेगी का तबादला रद्द नहीं किया गया तो प्रदेश भर में बसों का संचालन नहीं किया जाएगा। हमारा जो पहले लड़ाई सिर्फ शिमला डिपो की थी, यहाँ पे जो प्राइवेट ऑपरेटरों ने चाबी दी कि क्षेत्रीय प्रबंधक को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब ना कि शिमला की लड़ाई, अब पूरे प्रदेश की लड़ाई है। सारे संगठन एक हो गए, सबके अस्तित्व की बात है। अब सारे कर्मचारी एकजुट होकर अब इसके लिए जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जो उनको क्षेत्रीय प्रबंधक जी देवासेन नेगी जी ईमानदार छवि के अच्छे गए थे, निगम के हित में काम करते थे, उन्होंने बोला अब कुछ इन्होंने उन्हें तब स्थानांतरित कराया गया कि, और उससे पहले प्राइवेट को परमिट देने से पहले एचआरटीसी का जो है एनओसी मैनेजर देता है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है हमारी गाड़ी के आगे। तब उन्हें उठाकर अब इन्होंने दूसरे को, किसी अपने चैते को सरकार के ऊपर प्रेशर दबाव बना के बिठाया गया। अब हम अगर जो निगम के हित की कोई मैनेजर या कर्मचारी कोई बात करता है, उसे दूर दराज के क्षेत्रों में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और जो भ्रष्ट अधिकारी है उन्हें प्रमोशन दे दी जाती है। और जब हम सरकार के पास अपने ड्यूज, हमारा जैसे रात्रि भत्ता है 37 महीने का, 35 से 37 महीने के बीच का नाइट ओवर टाइम अलाउंस कोरोना काल को छोड़ के उससे पहले के जो जिस दौरान ड्यूटी की वो दे सरकार के पास, जिसके ऊपर हम मांगने जाते। यहाँ तक कि तनख्वाह जो पे मिलती है वो भी महीने के आखिरी सप्ताह में मिलती है, जिसके लिए भी 50 बार ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है इनके लिए। और उसके बाद ये बोलते हैं जी कोरोना काल है, निगम की स्थिति आप देख रहे हो। स्थिति को हमने तो नहीं, हम सुधारने की बात करते हैं या कोई मैनेजर बात करता है तो उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब आप खुद ही देख रहे हो गए प्राइवेट अवैध रूप से कितनी वॉल्वो हिमाचल के लिए चल रही है, 1450 के ऊपर अवैध वॉल्वो शिमला, धर्मशाला, डलहौजी, मनाली, कुल्लू, इवन कि उन्होंने केलांग तक पहुंचा दी है। अभी हमारे बंदों ने रोकी रात के समय, कितना हमने डीसी शिमला को भी और जो पूर्व में थे उनको क्षेत्रीय एमडी ट्रांसपोर्ट और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट इन सबको ज्ञापन दिया। डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट को उन्होंने बोला हमारे पास स्टाफ नहीं है। सिटी लैंड, इंडो कनाडियन, राम दलाल, लक्ष्मी हॉलीडे, किन्हीं प्राइवेट बसें सैकड़ों की संख्या में हिमाचल में प्रवेश कर रही है। जो हड़ताल हैं, अगर इन्होंने ये बात रखी है कि पीस मिल वर्करों को जो है अनुबंध पे लाया जाए और पिछले टाइम से लेकर जहाँ से हमको रेगुलर होना था वहाँ से अगर ये रेगुलर करते हैं तो हम इनका सम्मान करेंगे, अन्यथा हम इनका जो है सम्मान नहीं करेंगे। क्योंकि जो भी इन्होंने कोई गलत कार्य कर रखे हैं, विभाग जो है हमारे अफसर लोग जो है गलत करते हैं हमेशा। क्योंकि ऐसा है कि हमारे एक आरएम साहब हैं जो देवासेन नेगी जी, जिनको इन्होंने नेरवा बदली कर रखी है, तो वो रोकनी पड़ेगी इनको पहले तो, क्योंकि ये इन्होंने गैर कानूनी तरीके से कर रखी है। तो हमारी ये मांग है इनसे कि जो है इनकी बदली रोकी जाए और पीस मिल वर्करों को जो है अनुबंध पे लाया जाए और बाकी जो इनके जो ड्यूज भत्ते हैं, नाइट ओवर टाइम है, ये सब को जो है मिलना चाहिए। और अगर ये नहीं कर सकते ऐसा तो इनको इसको जो रोडवेज का दर्जा दे दिया जाए, बाकी इसको केएल को ख़त्म कर दिया जाए। वहीं दूसरी ओर परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने इस पूरे मामले पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि तबादले का फैसला चालक परिचालक नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन दुर्भाग्यपूर्ण है और यदि मामला जल्द शांत नहीं हुआ तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। वहीं हड़ताल के चलते परिवहन निगम की बस सेवाएं बंद रहने से यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है।